हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम हर बार की तरह मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए हर बार की तरह बेहद फ़ायदेमंद वीडियो लाता हूं और आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था, घुटनों के दर्द के लक्षण क्या हो सकते हैं, ये हेडिंग आप देख रहे हैं, घुटनों के दर्द के लक्षण क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण मैंने उसमें 4 से 5 लक्षण बताए थे। जो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं बनाया। तो उसके जो बाकी के लक्षण हैं दोस्तों, वो मैं अब आपको बताऊंगा वो क्या लक्षण होते हैं, उनमें क्या समस्याएं होती हैं। दोस्तों, घुटनों का दर्द एक आम दर्द है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 30+ लोगों में ज़्यादातर घुटनों में दर्द देखने की जो है ना समस्या आ रही है दोस्तों। और ये होता क्यों है दोस्तों, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। होता ये जो हमारा खान पान है, ठीक है, वो खान पान हमारा सही नहीं है। आज के टाइम पे हम लोग दवाइयों से रिलेटेड जो है ना रोटियाँ वगैरह ये सब गेहूँ में डाली जाती हैं। हर तरह से खेती में जो दवाइयाँ यूज़ की जा रही हैं, इनकी वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे शरीर में देखने को मिलती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में आपको बताते हैं घुटनों के दर्द के लक्षण बाकी और क्या होते हैं। जैसे ये आप घुटनों में दर्द के लक्षण की हेडिंग देख पा रहे हैं, ये इमेज देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर आप जो है ना लक्षण देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था कि मैं आपको वीडियो में घुटनों के दर्द के लक्षण भी बताऊंगा और साथ में इनमें मेडिसिन भी बताऊंगा। तो मैंने पिछले वीडियो में मेडिसिन बताई भी है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में देखें और अगर नहीं देख पा रहे तो आप पिछला वीडियो भी देखें, उसके लक्षण भी जानें क्या है लक्षण। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको लक्षण पता होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपने आप को ठीक करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको लक्षण पता है, आप डॉक्टर से जाकर सीधा कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा तो नहीं है, घुटनों में दर्द हो रहा है तो इसके ये लक्षण आ रहे हैं, आप इसमें ये मेडिसिन दे सकते हैं या मैं मेडिसिन ले सकता हूं। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके सलाह करके मेडिसिन भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारा जो लक्षण है वो अपने लक्षण की तरफ चलते हैं। हमारा लक्षण है दोस्तों, घुटनों में असुविधा के कारण लगड़ना। यानी मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये इससे अपने टोनी को जो है ना घुटने की तरह जो है ना उपयोग करके बताया था दोस्तों, वो भी मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। जैसा कि हमारा लक्षण चल रहा है घुटनों के असुविधा के कारण लगड़ना। लगड़ना का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए जो ग्रीस होती है हमारे यहाँ घुटने की, जो प्लेट एक लगी होती है, ठीक है दोस्तों, ये प्लेट लगी होती है घुटने में, ठीक है, ये प्लेट और ये एक हड्डी, ये हड्डी जुड़ी होती है प्लेट में आपस में, ठीक है दोस्तों। तो जब इनमें ग्रीस कम हो जाती है तो उसकी असुविधा यानी कि जब पूरी तरह से वो काम नहीं करे तो आपस में चट चट की आवाज़ें आएंगी, रगड़ेगी, तो उसको जो है ना आवाज़ें आती हैं, इसी को बोलते हैं घुटनों में कि जो है ना दर्द के घुटनों के असुविधा के कारण लगड़ना। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपने समझ लीजिए। अपने अगले लक्षण की तरफ चलते हैं। अगला लक्षण क्या कह रहा है दोस्तों, अगला लक्षण घुटने की अस्थिरता। घुटने की अस्थिरता यानी कि घुटनों में अच्छे तरह से जो है ना काम ना करना, घुटनों में बहुत सारी समस्याएं आना, और ये सारी चीज़ें आपको अमूमन हर व्यक्ति में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना है। मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा उन मेडिसिनों को यूज करना है। आपको जो मैं खाना बताऊंगा उस तरह का खाना यूज करना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जल्दी ठीक कर सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। घुटने को मोड़ने में परेशानी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, घुटने को मोड़ने में परेशानी, जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, घुटने में सूजन आना, लालिमापन आना और जो है ना गर्माहट रहना, घुटने में जो है ना दर्द होना, घुटने में अकड़न आना, घुटने में कोमलता रहना। इसी प्रकार इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, घुटना मोड़ने में दिक्कत होना, यानी घुटना मोड़ने में परेशानी आना। उसका रीज़न यही है कि अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में ये घुटने में अगर मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गई, यानी कि कैल्शियम की कमी हो गई, तो भी ये दिक्कत हमारे शरीर में आएगी, हमारे घुटनों में आएगी दोस्तों। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमारा घुटना मुड़ नहीं पा रहा है सही से, ठीक है दोस्तों, मुड़ने में हमें समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो मसल्स होती है, मसल्स होती है वो बोन्स में जो है ना चिपक जाती है। ठीक है, या मान लीजिए मसल्स बोन्स को छोड़ देती है, तो वो जब उसमें ग्रीस कम हो जाता है तो वो अपने आप, जब हम उसको टेढ़ा करके सीधा करेंगे, ऐसे करेंगे तो भी समस्या आएगी दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए हम उसको सीधा करेंगे और उसको टेढ़ा करेंगे तो भी समस्या आएगी दोस्तों। तो इस चीज़ से बचने का मेन उपाय यही होता है दोस्तों कि आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को जो है ना घुटनों के दर्द से बचने के लिए कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, दवाइयाँ भी बताऊँगा, हर चीज़
चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा बना रहें, पूरा देखें, वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में आगे जो है ना अपने अगले जो है ना टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगला लक्षण हमारा क्या कह रहा है। अगला लक्षण हमारा कह रहा है सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते में परेशानी। या मान लीजिए सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, तो हमको सीढ़ियाँ चढ़ते में अपने पैर में बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, यानी ताकत ज़्यादा, क्योंकि हमारी पूरे शरीर की पूरे बॉडी का वजन हमारे पैरों पे होता है। अब पैरों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इन घुटनों पे होता है, क्योंकि अगर हम चल भी रहे होते हैं या हम लोग सीढ़ियों पे बैठ भी रहे, चढ़ रहे होते हैं या सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, जमीन में नॉर्मल चल रहे होते हैं, तो पूरा वजन हमारे पैरों पे और घुटनों पे होता है। अगर मान लीजिए हमारे घुटनों में ग्रीस कम है, कैल्शियम की कमी है, तो वो चढ़ने में हम 2 4 10 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे, हमारे घुटने जवाब दे जाएंगे, बस ये लगेगा यहीं बैठ जाएं। और ये अमूमन लोगों के साथ होता भी है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में समस्या हो रही, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी हो सकती है, उसकी वजह से हो, और घुटनों में दर्द है, इसके लिए आप तुरंत मेडिसिन लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने आप को बचाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले लक्षण की तरफ चलते हैं। अगला लक्षण हमारा अगर वजन उठाने में परेशानी। मान लीजिए जब हमारे शरीर में बोन्स में प्रॉब्लम होगी, हड्डियों में तकलीफ होगी, तो हम कोई भी वजन उठा के चल नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम चलेंगे तो हमारा सारा भार, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, पहले भी लेक्चर में ये चीज़ बताई है कि हमारा सारा भार हमारी बॉडी के पैरों में रहता है, पैरों से ज़्यादा घुटनों में रहता है, क्योंकि घुटनों में जॉइंट होता है, जॉइंट की वजह से जो वजन होता है वो पहले हमारे घुटनों में आता है, फिर पैरों में आता है। अगर हमारे घुटने कमज़ोर हैं तो हमारे पैर उस चीज़ को सहन नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं हमको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है दोस्तों। तो इस चीज़ को हमेशा फ्रेंड ध्यान रखना है कि घुटनों को मजबूत बनाना है, कि जोड़ों को मजबूत बनाना है। अगर जोड़ और घुटने दोनों मजबूत होंगे तभी जा करके हम कहीं ना कहीं जो है ना अपने आप को मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा अगर घुटनों का दर्द रात के समय बढ़ना, यानी कि रात के समय घुटनों के दर्द दोस्तों इसलिए बढ़ जाता है, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि रात में हम और आप जो है ना सुकून से लेटे बैठे होते हैं, हमारे आप पास ज़्यादा काम नहीं होता है, तो घुटनों का दर्द जब दिन में चलते हैं तो मसल्स और बोन्स जो है ना और जो है ना अपनी नसें जो है ना, नर्वस सिस्टम, ये बराबर काम करता रहता है, तो इतना हमको समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमारे शरीर में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और यदि जब हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, आराम करते हैं और सुकून से लेटते हैं, तो वो सारी मसल्स जो है ना बोन्स में चिपकने लगनी है, मसल्स चिपकने लगने, नर्वस सिस्टम हमारा साउंड स्लो होने लगता है और हमारा गिरीस कम होता है। तो कहीं ना कहीं इसका हमारे शरीर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, तब जाकर के हमें रात में लेटते टाइम जो बता रहा है, रात के लेटते समय दर्द बढ़ जाता है। तो यही समस्या होती है रात के लेटते समय दर्द बढ़ने की हमारे शरीर में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो में दवाइयों की जानकारी लेना है तो मैं आपको अब दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया दोस्तों कि आप सबसे ज़्यादा जो है ना कैल्शियम के टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम युक्त भोजन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा आप जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम फ्लूजन डबल ए टेबलेट या सुपर जीरोडॉल SP या PF वजन और वेट के अनुसार डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ये टेबलेट यूज़ करते हैं। और तीसरा आप जो कैलडी3 का पाउच आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी आप कैल्शियम युक्त भोजन अगर यूज़ करते हैं तो आपके शरीर में और भी ज़्यादा जो दूसरी समस्याएं होंगी उनमें भी काम आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए वीडियो अच्छा लाऊँ और आगे भी वीडियो अच्छा लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।